बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को इस्लामाबाद में घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। बेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फारी अदालत लगाई और शीरी मजारी को रात 12:30 बजे अदालत पेश करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने डीजी खान में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन पंजाब की टीम इस्लामाबाद पहुंची, जहां उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की मदद से शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया। शीरी मजारी ने गिरफ्तारी के वक्त मज़ाहमत भी की। तहरीक इंसाफ ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें नहीं मालूम शीरी मजारी इस वक्त कहाँ है और उन्हें किस जुर्म में उठाया गया, कुछ मालूम नहीं। इस्तदा की कि शीरी मजारी को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया जाए। डॉक्टर शीरी मजारी की बाजियाबी की दरखास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेश कर दी गयी और उन्हें घर पर ही इस फौरी नौयत के मुकदमे से आगाह किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त पर बड़ा हुक्म जारी करते हुए आज रात 11:30 बजे अदालत लगाने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद पुलिस और डिप्टी कमिश्नर, अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तलबी के नोटिस जारी कर दिए और इन्हें कहा गया कि वो पेश होकर बताएं कि बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा थाना कोहसार पहुंच गए। उनका कहना था कि हुकूमत इंतकाम की सियासत पर उतर आई है। अगर यह हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो हम तैयार हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को एंटी करप्शन पंजाब की टीम की जानिब से डीजी खान में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद थाना कोहसार मुंतकिल किया गया तो PTI के दर्जनों कारकुनान थाना कोहसार के बाहर जमा हो गए। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी और शिबली फराज व दीगर थाना कोहसार पहुँचे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हम इसके लिए तैयार हैं। बौखलाई हुई हुकूमत है। जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है और जब हुकूमतों की मौत आती है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। डॉक्टर मजारी की तारीख पैदाइश 1966 की है। जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो 1970 का है। तो 4 साल की बच्ची जो है उसके ऊपर आप लैंड रिकॉर्ड में लगा देंगे मुकदमा। इस नाअहल और एक इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो पहला वार किया है वो इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने एक पहला वार हमारी पार्टी की एक खातून लीडर पे किया है और जिस बेईमाना तरीके से उनको घर घसीट कर और अगवा किया गया है उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। शीरी मजारी की बेटी ईमान ज़ैनब मजारी ने इल्जाम आयद किया कि उनकी वालदा को गिरफ्तारी के दौरान पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वालदा कहाँ है। उन्हें जबरन लापता किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो समझते हैं कि औरतें एक सॉफ्ट टारगेट है। तो मैं इस हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुनों को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देते हुए इसे इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलना चाहती है। शीरी मजारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का पार्टी रहनुमा शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में कहा कि हमारी पार्टी की सीनियर रहनुमा शीरी मजारी को इस फस्ताई हुकूमत ने उनके घर के बाहर से अगवा किया है। हमारी तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, लेकिन ये फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलना चाहती है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को लगता है कि शीरी मजारी की आवाज दबा पाएगी तो वो गलती पर है। उन्होंने कहा है कि कल मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले मईशत तबाह की, अब मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन से बच सके। इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल UK ने मुमकिन तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट का हक छीनने के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ऐलान कर दिया। लंदन में चेयरमैन IPC UK अमजद अली सैयद ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और भरपूर मज़ाहमत का ऐलान किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमजद अली सैयद ने कहा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैसियत से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को बताना चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानीज हैं और उनका हक है। बैरून मुमालिक रहते हुए ऑनलाइन वोटिंग का हक जो PTI हुकूमत ने दिया उसे खत्म करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मौजूदा मखलूत हुकूमत की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट के हक छीनने की तैयारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करना और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। उसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों को पेश आने वाले मसाइल और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान में भेजे जाने वाले ज़र मुबादला की अहमियत को उजागर करना था। देखिए, हमने पाकिस्तान में जाके ये ओवरसीज़ का जो एक वोटिंग राइट के बारे में अचानक जो है नई गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये छीन लेंगे, नहीं देंगे, लॉ चेंज करेंगे, डिजिटल वोटिंग नहीं होगी, इसके खिलाफ हमने जाके प्रोटेस्ट करा है। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम ये बात बहुत लाउड एंड क्लियर कहना चाहते हैं, अगर किसी भी गवर्नमेंट ने अगर हमसे ये हमारा वोटिंग राइट लिया तो हम जितना भी हम रेवेन्यू पाकिस्तान में भेजते हैं वी विल स्टॉप इट। हम इक्वल पाकिस्तानी हैं, हम वो ऐसे ही पाकिस्तानी हैं जैसा पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं। तो ये चीज़ जो है ना ख़त्म होनी चाहिए, हमें इज्जत देनी चाहिए, वोटिंग राइट देना चाहिए। हमें सुनने में आ रहा है कि हुकूमत हमारे राइट को विड्रॉ कर रही है थ्रू एन अमेंडमेंट। अगर उन्होंने ये किया तो मैं ऑन द पार्ट ऑफ एनी पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन जो है, मैं ये कहूँगा सबसे पहले हमने ये करना है, वी गोइंग टू स्टॉप एनी फॉरेन एक्सचेंज। वी डोंट वांट टू डू दैट, वी वांट टू स्टॉप आवर कंट्री। हम अपने मुल्क से हमें बेइंतहा मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन हमारा हक बनता है और हम अपना हक लेके लेंगे। सबकी डिमांड है कि हम लोगों को वोटिंग का राइट दिया जाए पाकिस्तान में, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जान और माल और उनकी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में सेफ़ रहें। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान से उतने ही करीब हैं जितने के लोग पाकिस्तान में रहने वाले हैं, बल्कि वो उनसे ज़्यादा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचते हैं, यहाँ से इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसे भेजते हैं। ओवरसीज़ के जो लोग हैं उनको वोट का राइट मिलना चाहिए, जो कि इमरान खान ने उनका जो राइट दे दिया था, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है ये ट्राई कर रही है कि ना दें। अगर इनको वोटिंग राइट ना दिया तो हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि हमारा हक बनता है, हमारा वो वतन है, हम उसके लिए दिन रात एक करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा एक कलीदी किरदार अदा किया है पाकिस्तान की मईशत में। वो फॉरेन रेमिटेंस जो पाकिस्तान में भेजते हैं वो बजट डेफिसिट में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, और मुझे लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अहमियत मिलनी चाहिए। उनको जो भी जिस तरह भी एक मुनासिब तरीके से जो वोटिंग राइट है वो उनको देने चाहिए, क्योंकि वो मईशत के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब में IPC UK के चेयरमैन अमजद अली सैयद, कोर कमेटी अरकान डॉक्टर खालिद सलीम, डॉक्टर सैयद फ़हीम मुख्तार, डॉक्टर जाफरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुलेमान महबूब, मीडिया कोऑर्डिनेटर सैयद सिब्तान अली और सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी दिलपजीर ने भी खुसूसी शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। लंदन में वर्ल्ड फ्रीडम रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज किया। पैकार्डली सर्कस का इलाका नारों और ढोल की थाप से गूंजता रहा। वर्ल्ड फ्रीडम रैली के मौका पर लंदन पकाडली सर्कस का इलाका नारों से गूंजता रहा। आज़ादी के मतवाले ढोल बाजे लेकर रैली में शरीक हुए और अपने जज्बात का इजहार करते रहे। मुजाहिरीन ने पकाडली सर्कस के सामने मुख्तलिफ बैनर झंडे मार्च किया। मुजाहिरीन की अक्सर बालगों और बच्चों में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के खिलाफ नारेबाजी करती रही। मुजाहिरीन पहले बरतानवी नशरियाती इदारे के बाहर जमा हुए, इसके बाद उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट का रुख किया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मुतहदा अरब अमारात पहुँच गए, जहाँ वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। दुबई में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्लब बनाने का ऐलान किया। और PTI रहनुमा डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। चौधरी सरवर ने मरहूम अमाराती सदर शेख खलीफा बिन जायद की वफात पर इजहार ताज़ियत भी किया। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इन एक्शन। गवर्नर के ओहदे से अलहदगी के बाद ओवरसीज में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी सरवर इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं, जहां वो अपने रफ़का से आइंदा के सियासी लाइहा अमल पर मुशावरत कर रहे हैं। दुबई में उन्होंने पाकिस्तान की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान मरहूम की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और उनके दर्जात के लिए दुआ की। उनका कहना था शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान मरहूम पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे और इंसानियत के लिए उनकी खिदमत तारीखी और मिसाली रहीं। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सियासत से बालातर होकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए ओवरसीज क्लब नामी तंजीम की बुनियाद भी दुबई में रखी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीम के जल्द पूरी दुनिया में नुमाइंदे बनाएंगे। हम अपना एक ओवरसीज क्लब बनाएंगे
बल्कि हमने रजिस्टर करवा दिया है। और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि उसका सबसे पहला चैप्टर जो है, 7 चैप्टर जो हैं हम UAE में इसका आगाज़ कर रहे हैं, उसके बाद अमेरिका में करेंगे, बरतानिया में करेंगे, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ओवरसीज़ चैप्टर जो हैं वो खोले जाएंगे। और उसका हेडक्वार्टर जो है शुरू में लाहौर पंजाब में होगा, उसके अलावा दूसरे सूबों में भी इंशाअल्लाह उसके लिए हम जो है अपनी पूरी कुव्वत के साथ जो ज़्यादती और जुल्म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ होता है और जो अपना हक़ लेने के लिए दर बदर ठोकरें खाते हैं, तो उनके मसाइल जो हैं हल करने के लिए इंशाअल्लाह अब मैं अपने आप को उसके लिए वक़फ़ कर रहा हूँ। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने PTI रहनुमा डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर सियासी मुखालफिन ने तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना है तो वो सियासी तरीके से करें। ऐसे सियासी हालात में तहरीक इंसाफ और हुकूमत को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। मैं तो तमाम सियासतदानों से यही कहूँगा कि हमें बहुत मुहतात जो है कमेंट्स जो हैं ख़ासकर ख़वातीन के बारे में देने चाहिए। देखें, ये जो गिरफ़्तार किया है शीरी मज़ारी को, अगर किसी और को किया होता तो शायद मैं इतनी विगर से ना कंडेम करता, इसलिए कि वो एक खातून है, मर्द पुलिस वहाँ पर गई है। तो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के बारे में हमें पॉजिटिव रवैया जो है वो रखना चाहिए। साबिक गवर्नर का ये भी कहना था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है तो तमाम सियासी जमातों को बातचीत करना पड़ेगी। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त अगर हमने सख्त फैसले ना किए तो नाकाबिले तलाफ़ी मुल्क को नुकसान हो सकता है और कन्फ्रंटेशन से भी मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। अवाम को फैसला करने दें और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो इलेक्शन हो उन पर फिर लोग एतबार भी करें। अगर कल को आप इलेक्शन करवा लें, परसों फिर एक पार्टी कहेगी कि धांधली हो गई है, हम इसको नहीं मानते, तो इसके लिए हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म जो हैं वो पहले भी जब PTI इलेक्टोरल रिफॉर्म लड़ा रही थी तो मैंने उनको भी यही बात कही थी कि भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अपोजिशन की मर्जी के बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर लाना जो है ये दुरुस्त नहीं है। दुबई में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन मलिक मुनीर अवान और साबिक हॉकी स्टार जाफर हुसैन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्लब साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर परस्ती दुनिया भर की तरह अमारात की तमाम 7 रियासतों में भी अपने चैप्टर्स तश्कील देगा। हमारा यही प्लान है कि यहाँ पे 7 स्टेटें हैं और 7 स्टेटों में हमने अपने लोगों को वहाँ पे मुंतखब करना है। जो जिन लोगों के थ्रू हम सब आपस के मसाइल जितने हमसे शेयर करेंगे, हम एक पूरी प्रोफाइल बनाएंगे जिस पे हम जो भी मसला होगा वो हम गवर्नर साहब को हेडक्वार्टर में भेजेंगे और जो भी मुतल्लिका लोग होंगे वो उनसे राब्ते में रहेंगे। तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा इनका प्लान है, ऑलरेडी इस पे वो काम कर रहे हैं। हम 7 स्टेट में यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ओवरसीज़ के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम सब मिल के बिज़नेस कम्यूनिटी और लोगों को साथ मिला के इन पूरे पाकिस्तान के लिए, नॉट फॉर पंजाब, पूरे पाकिस्तान के लिए हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी जो ओवरसीज़ को प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी काफ़ी और भी बनी हुई हैं और इंशाल्लाह हमारा टोटली फोकस जो है वो यही है कि हम लोगों की खिदमत करें। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का ये भी कहना था कि मुल्क के जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाएं। सूबाई और कौमी अरकान अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हुए हैं। अभी मिलकर मसाइल हल न किए तो मुल्क दिवालिया हो सकता है और ऐसा इंतशार आएगा जो तमाम सियासी कुव्वतों को बहा ले जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में एशियन म्यूजिक नाइट सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर शायकीन के दिल मोह लिए। एशियाई कम्युनिटी के मर्द ख़वातीन ने खूबसूरत म्यूजिक शो का भरपूर लुत्फ उठाया, मनचले गानों पर रस करते रहे। खूबसूरत तकरीब का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ सुमैर अली से। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद की फिजा एशियाई मौसीकी के सुरों से गूंज उठी। रंगारंग एशियन म्यूजिक नाइट में पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मशहूर रवायती गीतों का लुत्फ उठाया। एशियन म्यूजिक नाइट में पाकिस्तानी और भारतीय गुलकारों ने खूबसूरत गीत पेश किए। शुरका झूमते रहे, कई मनचलों ने रक्स करके रंग जमा दिया। पाकिस्तानी गुलकार सलीम रफीक और भारतीय गुलकार नाज़म अली ने दीगर गुलकारों के हमरा पाकिस्तानी और भारतीय गानों के ऐसे सुर छेड़े कि दोनों मुल्कों के मर्द ख़वातीन शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके। म्यूजिक शो में नन्ही बच्ची की डांस परफॉर्मेंस को शायकीन ने बेहद सराहा। एशियन म्यूजिक नाइट के ऑर्गेनाइजर फारूक अहमद और यासर का कहना था कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है, जहां पाक भारत कम्युनिटी के लाखों अफराद मुकीम हैं और मिलजुल कर रहते हैं। दोनों ममालिक की कम्युनिटीज एक दूसरे के सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत के अलावा सुर संगीत की महफिल भी सजाते हैं, जिनका सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब।
कनाडा में पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर ज़हीर असलम जंजुआ ने सिफारती जिम्मेदारियां संभाल ली। इससे पहले ज़हीर असलम जंजुआ यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम और लक्समबर्ग में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। नई जिम्मेदारियों के हवाले से नौ तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ज़हीर असलम जंजुआ का कहना था कि कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान नयाद कैनेडियंस की खिदमत मिशन है। वो पाक कनाडा सिफारती, मुआशी और बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। ज़हीर असलम जंजुआ 2014 से 2016 के दरमियान रूस के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप भी रह चुके हैं। उन्होंने 1988 को पाकिस्तान फॉरेन सर्विस को बतौर सफारतकार ज्वाइन किया। अपने करियर में वो ओमान, रूस, जनेवा, ताशकंद और दीगर ममालिक में अहम जिम्मेदारियों पर फाइज रह चुके हैं। तालीमी हवाले से डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में मास्टर डिग्री रखने वाले ज़हीर असलम जंजुआ रूसी और अरबी ज़ुबान पर खासा अबूर रखते हैं। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।